एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से पीसीओडी की टॉपिक लेके आई हूँ क्योंकि मुझे पीसीओडी में बोलना बहुत ही अच्छा लगता है। अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि मेरे जितने भी यूट्यूब में वीडियो डाले हैं पीसीओडी की स्पेशल, आप वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कमेंट पूछते हो कि जो मुझे बताना ज़रूरी लगता है क्योंकि आप मुझे प्यार करते हो तो आपका रिप्लाई देना मेरा बनता है। तो आप लोग पूछते हो कि मैम पीसीओडी होता क्या है, कैसे होता है और हम इसके लक्षण को कैसे पहचाने कि हमें पीसीओडी है। आप सब आपको बोलते तो हैं कि आपको पीसीओडी है, कि आपको पीसीओडी, आपको खुद को कैसे पहचान में आए, आप खुद कैसे पहचानोगे कि आपको पीसीओडी है, इसका क्या क्या लक्षण होता है, कैसे चीज़ें दिखने लगेगी तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे पीसीओडी है। तो इसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको हम पहचाने कैसे। तो नॉर्मली आप सब जानते हो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर होता है पीसीओडी का फुल फॉर्म। पीसीओडी हमें कैसे पता चलता है, जैसे कि आपकी पीसीओडी होता क्या है, जैसे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आपकी जो महिला होती है, महिला में मेल हार्मोन ज़्यादा होने लगता है, जैसे फीमेल में मेल हार्मोन बढ़ने लगता है, मेल हार्मोन ज़्यादा होने लगता है तो हमें पीसीओडी होता है। ये एक्चुअली कोई डिजीज नहीं है, ये हार्मोनल डिसबैलेंस है। अगर आपके हार्मोन डिसबैलेंस होता है तो आपको पीसीओडी होता है। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। तो पहले मैं बताऊंगी लक्षण क्या क्या होता है। जैसे कि इसके लक्षण मेन होता है आपकी फेस में बाल आना, आपकी फेस में एक्नी होना, आपको पीरियड इरेगुलर होना, जैसे कि पीरियड आपको जैसे मंथली साइकिल 28 दिन या फिर 30 दिन में आता है एक नॉर्मल महिला को। और अगर आपको पीसीओडी है तो आपको मेन तो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है पीरियड में। पीरियड कभी आता ही नहीं है आपको, 2-2 महीने 3-3 महीने तक पीरियड आता ही नहीं है। तो या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको 10-10 दिन 15-15 दिन में भी पीरियड आता है। तो ये हार्मोन का डिसबैलेंस की वजह से होता है, आपकी पीरियड में मेन गड़बड़ी होता है, तो ये भी आपको पीसीओडी के कारण ही होता है। और अगले चीज़ है आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होना। जैसे अब जैसे नॉर्मली आपकी टीन एज में तो इतना पता नहीं चलता है इसके बारे में, जैसे आपकी शादी हो गई, शादी के बाद जब आप ट्राई करते हो कंसीव करने के लिए तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी अगर आपको पीसीओडी है तो। जब आप कंसीव करने की ट्राई करोगे आपको बच्चा कंसीव नहीं होगा, ये भी पीसीओडी के कारण ही होता है। आपकी जो ओवरी होता है, ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बनते हैं, सिस्ट बन के छोटे छोटे गांठे टाइप के होता है, उसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी रुकने नहीं देती। वो सिस्ट जो होता है आपकी प्रेगनेंसी को रुकने नहीं देती है। तो क्या होता है, जैसे हमारी नॉर्मली साइकिल आता है, जो नॉर्मल लेडीज होते हैं जिसको पीसीओडी नहीं होता है उनको 28 दिन या फिर 30 दिन में साइकिल आ जाती है, पर जिसको पीसीओडी होता है उसको नॉर्मली साइकिल नहीं आता है। इसकी वजह से हमारे ओवुलेशन जो होना है, ओवुलेशन नहीं होता है, ओवुलेशन में प्रॉब्लम होती है। जब हमारे ओवुलेशन नहीं होता है तो हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, कंसीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एग रिलीज तभी होता है जब हमारे बॉडी में से एग रिलीज होता है, उसको ही हम ओवुलेशन बोलते हैं। जब हमें पीसीओडी होता है तो हमारे एग रिलीज ही नहीं होता है तो हम कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो मेन आपके लक्षण ये होता है कि आपको जब ये लक्षण आपको दिखने लगे, फेस में बाल आना, चिन में बाल आना, आपके दाढ़ी मूछें आ जाना, आपकी फेस में एक्नी होना और आपको पीरियड इरेगुलर होना और आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होना, इस टाइप के। अगर आप दुबले पतले हो तो आप मोटे होना, आपके मोटापा भी एक ऐसी वजह है जो आपको कंसीव नहीं होने देती। आपको अगर पीसीओडी है तो आप धीरे धीरे करके मोटे होते जाओगे, या फिर ऐसा भी होता है कि आप पतले होते जाओगे। पीसीओडी की 2 टाइप का होता है, जैसे कि एक तो आपको मोटे कर देता है और एक आपको पतले कर देता है। जैसे थायराइड में भी सेम प्रॉब्लम होता है, जिसको थायराइड होता है या तो वो मोटी होती है या तो वो बहुत ही पतली होती है, सूखती जाती है। पीसीओडी में भी सेम होता है, आपका वेट गेन ज़्यादा होता है या फिर आपका इतना वेट लूज होता जाएगा कि आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो अगर आपको इस तरह के लक्षण दिख रहा है तो आपको पीसीओडी है। अब चलिए हम जानते हैं कि हम पीसीओडी को ठीक कैसे करें। लक्षण तो आपको पता चल गया कि कैसे कैसे लक्षण दिखेगा तो आपको पीसीओडी है। पीसीओडी में देखिए तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो पीसीओडी में आपको आप आयुर्वेदिक इलाज कराते हो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि डॉक्टरी दवाई से आपको इतना फ़ायदा नहीं पड़ेगा। जैसे नॉर्मली आप 1-2 बार 2-3 महीने 4-5 महीने डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टरी दवाई लोगे तो उस टाइम तक ही कुछ टाइम तक वो सही हो जाता है, फिर वापस वो पीसीओडी आपको स्टार्ट हो जाता है।
इसलिए आपको करानी है आयुर्वेदिक इलाज। आप चाहो तो आप डॉक्टर इलाज भी करा सकते हो। अगर आप डॉक्टर इलाज कब करा सकते हो, आप अगर आपको प्रेग्नेंट होना है, आपको कंसीव करना है, तो आप डॉक्टर इलाज करा सकते हो, क्योंकि डॉक्टर कुछ ऐसे दवाइयाँ देते हैं जिससे आप प्रेग्नेंट हो पाओ। बट अगर नॉर्मली टीन एज हो या फिर आपको कंसीव नहीं करना है, बस पीसीओडी ठीक करना है, आपकी पीरियड को रेगुलर करना है, हार्मोन को बैलेंस करना है, और आपको मोटापा कम करना है, और आपकी जो एक्ने होती है, फेस में बाल आना, ये सारी चीज़ें कम करना है, तो आप आयुर्वेदिक इलाज में ज़्यादा फोकस कीजिए। डॉक्टरी दवाई से ज़्यादा आयुर्वेदिक में फोकस कीजिए। और आपको कंसीव करना है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। कंसीव करने के लिए भी मैंने कुछ ऐसा टिप पहले भी वीडियो बनाई है जो मैंने कंसीव किया बिना डॉक्टरी दवाई की, तो वो भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाली है मेरे चैनल में, आप देख सकते हो। बट मैं ये बोलूँगी, मेरा ऐसा पर्सनल कहना है कि आपको अगर पीसीओडी हो गया है, डॉक्टरी दवा से ज़्यादा आप आयुर्वेदिक में ध्यान दीजिए, तो डेफिनेटली आपको पीसीओडी ठीक होगा। इतना तो होगा ही होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा तो आपको फ़र्क दिखेगा ही। अगर 2-3 महीने ऐसे ट्राई करोगे आयुर्वेदिक की तरफ, मैं कुछ ऐसे टिप आगे देने वाली हूँ जिससे आपका कुछ हद तक पीसीओडी ठीक होगा। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कुछ ऐसी टिप जिसको फॉलो करके आप पीसीओडी को ठीक कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको प्रेग्नेंट होने की टिप भी दूंगी। तो सबसे पहले आपको लेना है मेथी दाना। मेथी दाना मॉर्निंग में आप जब उठते हो, मेथी दाना को आप रात को ही भिगो के रखिए। 1 चम्मच मेथी दाना को आप पानी में भिगो के रखिए, और सुबह उठ के उस मेथी दाना को खाइए। और जैसे आप चबा पाओ तो चबा लीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही सोलो कीजिए। जैसे आप जो भीगे हुए मेथी होता है जो आपने ओवरनाइट सोक किया है, उसको खाइए, और ऊपर से जो मेथी का पानी है उसको पीना है। आप चबाना है तो चबा सकते हो, या फिर ऐसे ही सोलो कीजिए, क्योंकि मैं तो ऐसे ही नीड लेती हूँ और ऊपर से पानी पी लेती हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, मेथी दाना आपको पीसीओडी ठीक करने में इतना ज़्यादा हेल्पफुल है, आप खुद ही बिलीव नहीं कर पाओगे। आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हो। मेथी दाना आपकी पीसीओडी के लिए सबसे बेस्ट 1 नंबर इलाज है। तो जब मेथी दाना आप लोगे, पानी पियोगे, उसके बाद जैसे हम उठते हैं, हमको फ्रेशन अप होना होता है, सब कुछ आप कर लेने के बाद आप चाय बिल्कुल नहीं पीना है आपको। जैसे हम नॉर्मली हम उठते हैं, चाय पी लेते हैं, चीनी डालते हैं, और सब कुछ करके चाय और बिस्किट इस टाइप के खा लेते हैं। बट हमको अगर पीसीओडी है तो इस चीज़ को कंट्रोल करना है। हमारे जितने भी शुगरी फूड हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, जैसे कि चीनी हो गया, जैसे कि आप जंक फूड वगैरह खाते हो, बिस्किट वगैरह खाते हो, कुकीज खाते हो सुबह सुबह के टाइम पे, इसको हमें धीरे धीरे कंट्रोल करना है। अगर आपकी चाय पीने की आदत है तो आप गुड़ की चाय पीजिए, गुड़ डाल के। जैसे चीनी को अवॉइड कीजिए, क्योंकि चीनी में बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं, प्रोसेस्ड ऐसा होता है जो आपकी बॉडी को हार्म करता है। आप चीनी की जगह गुड़ डालिए। और चाय आप ना पिए तो अच्छा है, चाय की जगह आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, या फिर ब्लैक टी पी सकते हो जिसमें दूध ऐड ना कीजिए, वो आप पी सकते हो। बिस्किट की जगह शुगर फ्री बिस्किटें मिलती हैं, एक बस आपको एक लेना है, या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड मिलता है, उसमें पीनट बटर लगा के आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। इस टाइप से आप धीरे धीरे लाइफ स्टाइल को चेंज करने की कोशिश कीजिए, तो डेफिनेटली आपका पीसीओडी भी ठीक होगा। जैसे मेथी दाना लिया आपने, मेथी दाना सोलो करने के बाद आपको 1 कप कॉफ़ी पीना है, वो भी गुड़ में। आपको चीनी बिल्कुल नहीं लेना है। उसके बाद आपको करना है हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट खाना है आपको। हेल्दी बिल्कुल आपको साग सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जी, हरी सब्जी, फ्रूट इस टाइप से लेना है। जब आप ब्रेकफास्ट करते हो उस टाइम पे अगर आपने हल्का फुल्का ले लिया है, तो उसके बाद आप फ्रूट वगैरह लेके जब लंच का टाइम आएगा, लंच भी आप हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल वगैरह, या फिर आप जितना हो सके कार्ब को कम कीजिए। जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, उसको जैसे 2 रोटी खाते हो तो आप 1 रोटी में 1 रोटी खाइए। जैसे कि आप 1 बाउल भर के चावल वगैरह खाते हो तो थोड़ा सा कम कीजिए। थोड़े थोड़े करके हम अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा कर सकते हैं, और पीसीओडी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप लंच करने के बाद अगर आपका पेट हैवी लगता है तो आप 1 घंटे बाद ग्रीन टी पीजिए। ग्रीन टी में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप ग्रीन टी में जो हमारा कच्चा हल्दी होता है, कच्चा हल्दी कद्दूकस करके ग्रीन टी में डाल के छान के अगर आप पीते हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये कच्ची हल्दी आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, पीसीओडी ठीक करने में भी हेल्प करेगा। अगर आपके पेट बहुत ज़्यादा चर्बी है, पेट मोटा है, तो ये
वेस्ट को कम करता है। हमारे जैसे पेट में ज़्यादा चर्बी जमी होती है तो पिघलाने में वो कच्ची हल्दी बहुत ही हेल्पफुल है। कच्ची हल्दी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप यूट्यूब वगैरह में भी देख सकते हो। अगर आप ग्रीन टी में कच्ची हल्दी मिला के पीते हो तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। पीसीओडी में तो ये मैजिक करेगा। इसमें एक और चीज़ मिक्स कर सकते हो आप, जो है दालचीनी भी आपको पीसीओडी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप ग्रीन टी में कच्ची हल्दी और दालचीनी को ऐड करते हो तो ये मैजिक होता है, मैजिक वाला ग्रीन टी बन के तैयार होगा। अब इस टाइप से आपको डेली जो यूज करते हो उस चीज़ को लेके, जो किचन में मिलता है उस चीज़ को लेके आप बहुत ही जल्दी बहुत ही आराम से पीसीओडी को ठीक कर सकते हो। और मैंने पहले भी बताया कि जैसे लंच कर लिया, फिर 1 घंटे बाद हमने ग्रीन टी पी ली, फिर शाम का स्नैक में हमें जैसे भुने हुए चना खा लिया, जैसे कि और मूंगफली खा लिए थोड़े से। हमको ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा हमें खाते रहना है, भूखे नहीं रहना है। और आपको लंच 7 बजे या फिर 8 बजे के बीच में कर लेना चाहिए। लंच में आप जैसे हो गया सूप पी सकते हो, मूंग की दाल पी सकते हो, या फिर चीला खा सकते हो, बेसन की चीला जो बनता है वो खा सकते हो। जैसे हल्के फुल्के चीज़ें होते हैं, जैसे राजमा खा सकते हो आप, जितने भी नट्स खा सकते हो, जैसे कि आप दालें वगैरह जो भी दालें आप खा सकते हो। मूंग की दाल सबसे बेस्ट है, बट आप दाल जो कोई सा भी दाल खा सकते हो, चने का दाल, अरहर का दाल, या फिर येलो दाल, ग्रीन दाल, कोई सा भी दाल खा सकते हो आप। आपको जब डिनर आपको बहुत ही लाइट करना है और जल्दी करना है। तो ऐसे आप अगर आप करते हो तो आपकी वेट भी कंट्रोल होगा और पीसीओडी भी ठीक होगा। और मैंने पहले वीडियो में एक चीज़ बताई थी, हिमालय का एवीर केयर, उसको भी आप ले सकते हो। आप लोग बोलते हो कि बार बार एक ही बात रिपीट करती है, बट वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ईवी केयर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर में भी मिल जाता है, और ऑनलाइन में भी आप आराम से ले सकते हो। ईवी केयर मंगा के आप सुबह 2 चम्मच या शाम को 2 चम्मच, दो टाइम पीनी है इसको, सुबह 2 चम्मच और रात को 2 चम्मच पीना है। इतना आप करोगे तो आप पीसीओडी को आराम से ठीक कर सकते हो। आपको आयुर्वेदा में भी आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होते हैं वो भी बोलते हैं कि आयुर्वेदिक चीज़ का ज़्यादा आप प्रयोग कीजिए, यूज कीजिए। जैसे हो गया कच्ची हल्दी, हो गया दालचीनी, हो गया ग्रीन टी हो गई, या फिर आपको आप अजवाइन ले सकते हो। मेथी आपको बहुत ही फ़ायदाजनक मिलेगा, पीसीओडी में बहुत ही फ़ायदाजनक रहेगा मेथी दाना। आप इस तरह से अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके अपनी फूड में जो घर की चीज़ें हैं उसको ऐड करके, और घर में मिलने वाली चीज़ें होते हैं, हमारे मसाले वगैरह होता है, जो मसाले सब ये मसाले में ही आते हैं, दालचीनी, कच्ची हल्दी, अदरक, ये सारी चीज़ें मसाले में ही आते हैं, आपको घर में आसानी से मिल जाएगा। इन चीज़ों के आप अपने लाइफ में यूज करके आप पीसीओडी को ख़त्म कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही ज़रूरी लगे, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, तभी आप डॉक्टर के पास जाइए, नहीं तो आप घर पे ही ट्राई कीजिए, वेट लॉस करने की कोशिश कीजिए धीरे धीरे करके। माना कि वेट लॉस इतनी जल्दी नहीं होता है, हमको लगेगा 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक लगेगा। मेरा भी वेट पुट ऑन हुआ है, ऐसी बात नहीं है। मैं बीच में फिर कम करती हूँ, फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर मैं कम करने की कोशिश करती हूँ। तो इस तरह से ही हम पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं। हम अचानक से दवाई लेने की कोशिश करें, हम सोचें कि 2-3 महीने हम दवाई लेंगे और हमारा पीसीओडी ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें धीरे धीरे करना पड़ेगा इसको। और आपको मेन शुगर को अवॉइड करना है, और शुगर तो बिल्कुल आपको लेना ही नहीं है। शुगर की जगह आप गुड़ का यूज कीजिए, चाय की जगह आप ब्लैक कॉफ़ी का यूज करिए, या फिर ग्रीन कॉफ़ी भी ले सकते हो। और आप मैदा हो गया, मैदे से बने हुए जितने भी चीज़ें होते हैं, समोसा, कचौरी और नमकीन वगैरह जो भी मैदे से बनते हैं वो चीज़ को अवॉइड करना है। तले हुए डीप फ्राइड चीज़ को अवॉइड करना है, और आपको हेल्दी चीज़ें खाना है। और अगली चीज़ है डेयरी प्रोडक्ट का भी आपको अवॉइड करना है। आप लोगों ने सुना होगा कि रात को दूध पी के सोए तो बहुत ही अच्छा होता है, बट अगर आपको पीसीओडी है तो डेयरी प्रोडक्ट को बिल्कुल कम करना पड़ेगा। आप दूध, दही तो कभी कभार ले सकते हो, बट दूध जो दही हो गया, जो और भी पनीर, चीज़, ये सारी चीज़ें आपको कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हो, हेल्दी फूड खाते हो, वेट को मैनेज करते हो, तो डेफिनेटली आप पीसीओडी से जीत सकते हो। आजकल हर 5 में से 2 या 3 लेडीज़ को पीसीओडी होता ही होता है। ये सब हमारे जो बैठने का काम होता है, हम चलते नहीं हैं, हमारा एक्सरसाइज नहीं है, हम सारा दिन बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, हम धूप में नहीं निकलते हैं,
हमें हर एक दिन में आधा घंटा धूप में बैठना बहुत ही ज़रूरी है, हम वो चीज़ भी नहीं करते हैं, तो इसके वजह से आजकल पीसीओडी बढ़ रहा है। अगर आप इस सारे चीज़ों को ध्यान देते हो, अपने अच्छे लाइफस्टाइल करते हो, हेल्दी चीज़ें खाते हो और जंक फूड को अवॉइड करते हो, फ्राइड चीज़ को अवॉइड करते हो, शुगर को अवॉइड करते हो, तो डेफिनेटली आपको पीसीओडी ठीक होगा और आप अच्छे से कंसीव भी कर पाओगे। तो अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।